चलिए, आज बात करते हैं एक बहुत ही खास दिन की, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। पर सवाल ये है कि ये दिन 3 मार्च को ही क्यों? क्या है इस तारीख में ऐसा खास? आइए पता लगाते हैं। 3 मार्च। सोचने पे लगता है कि ये तो बस एक और तारीख है ना? पर ऐसा है नहीं। असल में ये दिन हमारे प्लैनेट, हमारी धरती के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जी हाँ, ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। एक ऐसा दिन जो पूरी तरह से हमारे प्लैनेट के शानदार और तरह-तरह के वन्य जीवन को समर्पित है। तो ठीक है, दिन तो पता चल गया, पर अब सवाल ये उठता है कि इसे मनाया क्यों जाता है? इसका मकसद क्या है? चलिए इसके ग्लोबल मिशन को समझते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे दुनिया के जंगली जानवरों और पेड़ पौधों को बचाने का, उनके संरक्षण का दिन है। और हाँ, ये सिर्फ जानवरों के बारे में नहीं है, बल्कि उन सभी प्लांट्स और पेड़ों के लिए भी है जो हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखते हैं। इस दिन की कहानी शुरू होती है 1973 से। 3 मार्च को एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम है साइटेस। सीधे सीधे कहें तो यह दुनिया भर के देशों के बीच एक वादा था कि वो वाइल्ड लाइफ की अवैध तस्करी को रोकेंगे। तो इसी ऐतिहासिक दिन को याद करने के लिए साल 2013 में यूनाइटेड नेशंस ने ऑफिशियली 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे डिक्लेयर कर दिया। तो इसका कोर मिशन क्या है? सबसे पहला तो है हमारी धरती की बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो तरह तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं उन्हें बचाना। फिर जो प्रजातियां खत्म होने की कगार पर हैं उनकी हिफाजत करना। और साथ ही इल्लीगल शिकार और जंगलों की कटाई के खिलाफ आवाज उठाना। कुल मिला के इंसान और प्रकृति के बीच एक बैलेंस वाला रिश्ता बनाना। ये तो हुई दुनिया की बात। अब आते हैं अपने देश भारत पर। जानते हैं भारत के लिए ये दिन और भी खास क्यों है? क्योंकि हम एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। इसका मतलब ये है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की अनगिनत किस्में पाई जाती हैं। सच कहूं तो ये हमारी एक तरह से नेशनल हेरिटेज है, एक बेशकीमती खजाना। और कौन कौन से जानवर हैं यहाँ? टाइगर्स, सिर्फ हमारे यहाँ मिलने वाले एशियाटिक लायंस, हाथी, एक सींग वाला गैंडा, ये सब यही तो रहते हैं। ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये तो हमारी पहचान है, हमारे देश का गौरव है। और पता है, वाइल्ड लाइफ को बचाने का मतलब सिर्फ जानवरों को बचाना नहीं होता। इसका सीधा असर हमारे एनवायरनमेंट पर, हमारे टूरिज्म पर और तो और लोकल लोगों के रोजगार पर भी पड़ता है। सोचिए, जब हम नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं तो असल में हम अपने समाज और अपनी इकोनॉमी को भी तो मजबूत बना रहे होते हैं। लेकिन एक पल को रुक कर सोचते हैं, अगर हम कुछ ना करें तो क्या होगा? दांव पर लगा क्या है? ये एक बहुत ही सीरियस सवाल है जिसका सामना करना जरूरी है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हर साल अनगिनत प्रजातियां, मतलब काउंटलेस स्पीशीज, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रही हैं। ये बस एक नंबर नहीं है, ये एक खतरे की घंटी है। हम अपनी ही आंखों के सामने इस धरती की सबसे कीमती चीज खोते जा रहे हैं। जरा इस बात को सोचे कि अगर आज नहीं संभले तो कल सिर्फ तस्वीरें बचेंगी। क्या हम ऐसा भविष्य चाहते हैं जहां आने वाली पीढ़ियां इन खूबसूरत जानवरों को सिर्फ फोटोज या किताबों में देखें? तो अब सवाल आता है कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, ये किसी एक की नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। और यकीन मानिए, हम सब मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। हम सबका इसमें एक रोल है। पहला, जानवरों के जो घर हैं, जंगल हैं, उन्हें खत्म होने से बचाएं। दूसरा, वाइल्ड लाइफ से बने प्रोडक्ट्स की खरीद बिक्री के खिलाफ आवाज उठाएं। तीसरा, जो ऑर्गेनाइजेशंस इस काम में लगी हैं उन्हें सपोर्ट करें। और सबसे जरूरी, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा इको फ्रेंडली बनाएं। हमेशा याद रखें, एक छोटा सा कदम भी बहुत मायने रखता है। एक पेड़ लगाना, ये भी एक जिंदगी बचाने जैसा है। हर कोशिश कीमती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमें क्या समझना चाहिए? वन्य जीव बचाओ, भविष्य बचाओ। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं तो असल में हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर, एक सेफ प्लैनेट बना रहे होते हैं। तो इस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर चलिए सब मिलकर ये प्रण लेते हैं।